आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय मुख्यतः देखिए गुणों के संग रंग की स्थितियों पर ये पार्ट टाइम और फुल टाइम की स्थितियों को लेकर है। क्योंकि संसार में देखिए जिस-जिस स्थिति को आप और हम पाना चाहते हैं, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तन के स्तर पर, मन के स्तर पर, तन का अभिप्राय स्थूल शरीर से है, मन का अभिप्राय, बुद्धि का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर से है। जबकि कारण शरीर का तो देखिए आपको में कोई प्रत्यक्ष विशेष स्थितियों में कुछ बोध होता नहीं है। अक्सर मैं देखिए इन 3 शरीरों की स्थितियों को एक घड़ी की एक सापेक्ष स्थितियों से 3 सुइयों से समझाने का एक प्रयास करता रहता हूँ। देखिए सेकंड की सुई तो आपको में चलती-फिरती दूर से भी नज़र आ जाती है। इसी तरह स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी गतिविधियाँ, क्रियाएँ, अच्छी-बुरी वो तो देखिए कुछ अलग स्थितियाँ हैं। चाहे कानून की स्थितियाँ हों, चाहे शास्त्रों की विहित एक कर्मों की स्थितियाँ हों, चाहे योग की स्थितियों के लिए जो साधना का एक प्रारूप है। इन सभी स्थितियों में देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर इन सभी स्थितियों का एक विशेष महत्व सदा बना रहता है। भौतिक शिक्षा में भी देखिए अक्सर माता-पिता बच्चों को क्या कहते हैं? मन लगा के पढ़ो। देखिए कहीं-कहीं मन के बीच में ही वो बुद्धि शब्द निहित होता है। कहीं-कहीं मन को, बुद्धि को अलग-अलग समझाया जाता है। ये शब्दों की स्थितियों को आपने हमने अर्थपूर्वक समझना होता है। अब देखिए ना आप और हम जब अच्छी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, तो आपका हमारा लक्ष्य क्या होता है? कि आपको हमें एक फुल टाइम की जो एक नौकरी है, स्थायी नौकरी मिले, अच्छा वेतन हो, सुख-सुविधा के साधन हो। ये सभी स्थितियाँ देखिए स्थूल शरीर से संबंध रखती हैं। और ये जो पार्ट टाइम, फुल टाइम जिसको आज हमने मुख्य स्तर पर एक विशेष स्थिति से जुड़ने जा रहे हैं, कि आपका हमारा झुकाव देखिए पार्ट टाइम का मतलब आपका हमारा झुकाव नहीं है। फिर कभी-कभी देखिए कोई दुकानदार या कोई एक व्यवसायी कभी-कभी देखिए कुछ पार्ट टाइम में भी श्रमिक रखते हैं, कुछ फुल टाइम में भी एक पदों की स्थितियाँ होती हैं। अब पार्ट टाइम वाले को तो देखिए पार्ट टाइम के हिसाब से ही वेतन दिया जाता है। फुल टाइम वाले को फुल टाइम के हिसाब से वेतन दिया जाता है और जो फुल टाइम नौकरी करते-करते उसको अधिक अनुभव हो चुका होता है, तो उसके सुख-सुविधा की स्थितियाँ और अधिक गहरे तल पर बढ़ती जाती है। देखिए भौतिक स्थितियों को आप और हम नित्य प्रतिदिन हर क्षण इन सभी स्थितियों के शब्दों के अर्थ भावार्थ समझते ही हैं। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ देखिए भौतिक स्थितियों पर कुछ कमी रह भी सकती है। लेकिन इन सभी स्थितियों को हमने इसलिए समझना है ताकि परमात्मा से जुड़ने का जो आपका हमारा लक्ष्य है, फुल टाइम तो देखिए बहुत दूर की बात है। पार्ट टाइम भी लक्ष्य एक साधारण मनुष्य का कलयुग में दिखाई नहीं देता। देखिए हो सकता है ये स्पष्ट संदेश आपको मैं स्थूल शरीर के स्तर पर मंजूर ना भी हो, हम ना भी इस बात को देखिए स्वीकार करें। क्योंकि राजसी मनुष्य अक्सर देखिए दिन में जितनी भी गलतियाँ करता है, रात को सोने तक भी उनको वो स्वीकार नहीं करते। ये एक साधारण सी स्थिति है। इन सभी स्थितियों में आपका मेरा जीवन, हम सबका ही जीवन देखिए मैं भी कोई देखिए मायाबद्ध की स्थिति को नहीं पहुँचा, तो मैं भी कहीं न कहीं प्रकृति के 3 गुणों से कम अधिक बंधा रहता हूँ। इसलिए मेरा प्रयास होता है कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में इस बात को बार-बार जोर देकर कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त समय में अवश्य ही उठो।
और ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से और पूर्व जितना आप उठ सकते हो, वो आपकी हमारी साधना को एक गति देती है। देखिए, किसी के जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का समय आता ही नहीं है। किसी के जीवन में 5-10 मिनट का आता है, किसी के जीवन में आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का। अब तकनीकी रूप से हम देखिए 2 घंटे 40 मिनट की ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति पर जो बार-बार मोहर लगाते हैं, उसके पीछे का एक वैज्ञानिक आधार है। 24 घंटे की ये स्थितियाँ हैं। 24 घंटे में दिन-रात की स्थितियाँ आप और हम देखते ही हैं। मुझे अभी ध्यान आया, हमने एक प्रतिदिन 24 घंटों की स्थितियों पर एक बहुत बड़ा वीडियो तकरीबन डेढ़ 2 वर्ष पहले हमने प्रसारित किया था, इसी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। देखिए, गुण इति के 3 ही हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। इन 3 गुणों को नित्य कहा गया है, लेकिन तकनीकी रूप से अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते रहते हैं, ये जड़ हैं, जड़ हैं। जड़ का अभिप्राय आप यंत्र से भली-भांति समझ सकते हो। जिस समय विशेष में आप जिस यंत्र का या यूँ कहो कि प्रकृति के जिस गुण का संग करते हो, उस किए गए गुण के संग का रंग कहो, प्रभाव कहो, वो हमारे अंतःकरण में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी बढ़ता है, बढ़ता है, मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी बनता है। और इन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की दोनों स्थितियों का प्रभाव वो कारण शरीर पे पड़ता है। कारण शरीर की स्थितियों में ही ये कर्माशय संस्कारों की स्थितियों पर हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ चर्चाएँ करते रहते हैं। लेकिन जन्म मरण की स्थितियाँ तो स्थूल शरीर की हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध स्थूल शरीर से है। इनको अक्सर हम कार्य जगत की स्थितियाँ भी कहते हैं। इनके पीछे का कारण क्या है? तो कारण शरीर है, इसलिए उसका नाम कारण शरीर। कि इन सभी स्थितियों को आप जितना क्रमबद्ध तरीके से समझते जाएँगे, तो ज्ञान की कड़ियाँ जो बहुत ही एक पेचीदा हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में प्रकृति के 3 गुणों को एक गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। अब गुणतम शब्द लगने के बाद तो उसमें कुछ विशेष समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि ये सबसे एक गंभीर ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप और हम समझते नहीं। कभी-कभी कोई भाई-बंधु देखिए ऐसी शिकायत भी कर देते हैं कि आप तो बार-बार इन 3 गुणों की इन आपके बड़े 3 शरीरों की ही चर्चाएँ दोहराते रहते हो, दोहराते रहते हो। देखिए, आज तक हमने तकरीबन 2870 के आस-पास जो वीडियो प्रसारित की भी हैं, उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में भी देखिए किसी के 3 गुणों की ही चर्चाएँ होती हैं। इन 3 गुणों के आधार पे ही सभी स्थितियाँ, चाहे सतयुग की हो, चाहे त्रेता युग की, चाहे द्वापर युग की, चाहे वर्तमान समय कलयुग की। इन 3 गुणों से संबंध ही आपके हमारे शरीर 3 स्थूल शरीर ये तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। अब 17 तत्वों में देखिए कुछ सात्विक स्थिति है, कुछ राजसी, कुछ तामसी। कि हमारे शरीर के पीछे का कारण आप और हम भली-भांति जानते हैं। भोग्य विषय है, सूक्ष्म भूत है। शास्त्रों में उसी को ही तन्मात्रा कहा गया। यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इनके सूक्ष्म भूतों के कारण ही स्थूल भूतों का ये जो निर्माण को आपके हमारे शरीर देखिए ये तामसी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के हैं। हमारे जितने भी भोग्य विषय हैं, वो भी देखिए इन सभी 5 तत्वों के ही हैं। इन स्थितियों को देखिए आप और हम जब तक अपने मन बुद्धि के स्तर पर एक फुल टाइम की स्थिति नहीं बनाते, फुल टाइम का मतलब देखिए आपने अपने जीवन में सने की चौबीसों घंटे हमने देखिए केवल इन्हीं स्थितियों में, क्योंकि मानसिक स्तर पर आपको हमें निरंतर इन सभी स्थितियों पर चिंतन बनाए रखना है। उन 3 गुणों की स्थितियों के अनुसार ही आपको अपनी दिनचर्या,
अपना जीवन चाहे भौतिक स्तर पे है, उसको व्यतीत करना होता है। बात इतनी साधारण सी है। देखिए, आपकी हमारी क्रियाएँ तो होती रहती हैं। जागृत अवस्था में देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, उन क्रियाओं को रजोगुण से जोड़ा गया है और क्रियाएँ सदा ही पदार्थों का सुख पाने के लिए होती हैं। अब देखिए ना कि गृहिणी ने यदि सब्जी काटनी है, कोई फल काटना है, तो काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं। अब चाकू की देखिए वो जो एक हाथों द्वारा क्रियाएँ हैं, चाकू एक पदार्थ है, आपका हमारा हाथ भी एक पदार्थ है। पदार्थ का अभिप्राय वो तामसी है, जिस पे जिस वस्तु पे वो क्रिया हो रही है, वो भी तामसी है। चाहे आलू हो, बैंगन हो, कोई सेब, केला की देखिए कुछ भी स्थितियाँ हो। अब रसोई में तो जितने भी पदार्थ रखे हैं, वो सभी तामसी हैं। उन तामसी पदार्थों से आप और हम सुख लेते हैं। तो देखिए ना इस लैपटॉप पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी तो एक पदार्थ है, तामसी है। हमारा शरीर ये बोलने की जो मेरी एक स्थिति है, जीभिया द्वारा, ये जीभ भी देखिए एक तामसी एक पदार्थ रूप में, यानी कि पदार्थ, क्रिया और ज्ञान। पदार्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, क्रिया का अभिप्राय रजोगुण से है और क्रिया ज्ञान पूर्वक होने की स्थिति को ही सत्वगुण कहते हैं। देखिए बात सरल होती हुई भी कभी-कभी इन सभी स्थितियों को अपरम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं। हम तो देखिए कहीं न कहीं जैसा-जैसा कुछ बात उस समय विशेष में परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जैसा-जैसा कुछ विषय होता है, उस विषय को समझाते-समझाते जैसे-जैसे कुछ शब्दों की स्थितियाँ मेरे मन बुद्धि के स्तर पर आने लगती हैं, उनको मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए, इस समझाने में मेरा ज्ञान भी परिपक्व बना रहता है और आप भाई-बहनों को भी देखिए इन सभी स्थितियों का लाभ उठाते हुए परमात्मा से जुड़ देखिए, हम बार-बार कहते रहते हैं, आप किसी चैनल विशेष से जुड़ जाओ तो अच्छी बात, नहीं भी जुड़े तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन परमात्मा से जुड़ना आवश्यक है, परमात्मा को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। परमात्मा का चिंतन, मनन ये निरंतर अपने संबंध की स्थितियों को पहचानना, ये आत्मा का स्वभाव पहले से ही है, लेकिन उस स्वभाव को आपने हमने स्वयं कमज़ोर किया है। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों का स्वभाव कभी बदलता नहीं है, लेकिन आत्मा तो ज्ञान स्वरूप होते हुए भी, वो परमात्मा से विमुख हो जाती है या यूँ कहो कि संसार के सम्मुख होते ही वो परमात्मा से विमुख हो जाती है। और ये स्थितियाँ अनादिकाल से चल रही हैं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, सम्मुखता और विमुखता का अभिप्राय एक प्रधान स्थिति से है। असल में देखिए राजनीतिक दलों की स्थितियों को, संसद की स्थितियों को कुछ विशेष उदाहरणों में जोड़ते हुए इस प्रधान स्थिति को, स्वभाव की स्थिति को, संस्कार की स्थिति को, बहुमत की स्थिति को समझाने का एक प्रयास करता हूँ। आपका हमारा कार्यशैली में देखिए किसी एक गुण का स्वभाव बन चुका होता है, बन गया चुका होता है जो अनादिकाल से हमारा कार्यशील देखिए माता के गर्भ में हमारा कार्यशील पहले के मनुष्य योनि का बना हुआ एक अंतिम स्थिति थी। यहाँ अंतिम स्थिति का अभिप्राय संस्कारों की स्थिति से है। अब कर्मशय की स्थितियाँ तो देखिए घटती बढ़ती रहती हैं। हालाँकि मनुष्य से नीचे की योनियों में तो देखिए पाप कर्मों का नाश होता है तो एक कर्मशय की स्थिति घटती है। बढ़ने का तो नीचे की योनि में प्रश्न ही नहीं उठता। अब ऊपर की योनियों में देखिए ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। अब नीचे की योनि में कब जाना पड़ता है जब पाप कर्मों का एक विशेष स्थिति प्रधान होती है। पुण्य कर्मों की न्यूनता होती है तो अब हम पुनः मनुष्य योनि पाने की पात्रता खो देते हैं। शास्त्रों में कहा गया
निश्चय ध्वनि पुनः तभी मिलता है। देखिए वर्तमान जीवन में कि हमारी सबकी ही मृत्यु निश्चित है और मनुष्य योनि कर्म योनि है। मनुष्य योनि को साधना योनि कहा गया है। मनुष्य योनि में ही साधना करते करते आप जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए परमात्मा को पा सकते हैं। देखिए आपका हमारा मिला हुआ जीवन जब सकाम भाव से कर्म करता है तो आप कर्मफल सिद्धांत की परिधि में आप बंध जाते हो। देखिए, आप जहाँ कहीं भी जाते अब यातायात में गाड़ी चलाते हो, आपका लाइसेंस भले ही बना हो, आपका लाइसेंस कब बनता है? जब आप एक हस्ताक्षर करते हो ना, एक घोषणा करते हो कि मैं यातायात के बने हुए नियमों का पालन करूँगा और समय-समय पे जो बदलाव होगा, उन नए नियमों का भी पालन करूँगा, ऐसी आप और हम घोषणा करते हैं। यही घोषणा देखिए मनुष्य जीवन यानी कि गर्भाकाल की स्थिति में आते ही हमें करनी होती है कि मैं कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को एक पालन करूँगा कि मनुष्य जो नहीं कर्म जो नहीं है। तो कर्म करने के साथ-साथ वेदों में तो देखिए विस्तार से आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देश समझाए गए कि ये करो, ये मत करो। बस इतनी सी बात आपको हमें मरते दम तक समझ नहीं आई। जब तक इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तो कुछ भ्रममय स्थितियाँ, कुछ देखा-देखी संसार में जैसी स्थितियाँ होती हैं, तो देखिए कर्म कांड जितने भी शास्त्रों में समझाए गए, उनको हम बार-बार कहते हैं ना, ज्ञानपूर्वक करो। हालाँकि एक राजसी मनुष्यों के कर्म कांड देखिए लोभ से जब है, एक भययुक्त स्थितियों में होते हैं। लोभ इसलिए कि संसार के सुख आपको में मिलते रहे। भय किसका होता है? ये दुःख ना आ जाए, ये सुख छीन ना जाए। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में निरंतर कम-अधिक तो बनी रहती है। क्या आज हमने देखिए पार्ट टाइम, फुल टाइम की स्थितियाँ बताई हैं। जब पार्ट टाइम में आप और हम परमात्मा से जुड़ते हैं, हालाँकि पार्ट टाइम की स्थितियाँ भी देखिए कलयुग में मानी नहीं जाती। अब पार्ट टाइम का मतलब ये तो हो नहीं सकता कि देखिए कोई 1% की स्थिति को पार्ट टाइम कह दिया जाए। अब देखिए फुल टाइम को आप 70-80 यानी कि बहुमत की स्थिति से जोड़ सकते हो। और पार्ट टाइम के लिए भी देखिए जी 20, 25, 30% की तो एक अनुपात होना चाहिए। देखिए कोई फुल टाइम नौकरी करता है तो 7-8 घंटे की स्थितियाँ होती हैं। कोई पार्ट टाइम नौकरी करता है तो 2 ढाई 3 घंटे की तो स्थितियाँ होंगी। देखिए मात्र उदाहरण को अपने उतने अंश में पकड़ना है कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बात जो मैं समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, वो बात आपको में समझ में आ जाए। अक्सर एक साधारण मनुष्य की क्या स्थितियाँ होती हैं, राजसी स्थितियाँ होती हैं। अब तो हम देखिए अपने बच्चों को भी ढाई 3 वर्ष के होते ही भौतिक शिक्षा के लिए स्कूल में प्ले स्कूल में भेज देते हैं। और उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं ये प्राइमरी कक्षाएँ होती हैं। इन स्थितियों में कोई हमें कोई विशेष सूक्ष्म ज्ञान में स्थितियाँ नहीं समझाई जाती। मात्र थोड़ा आगे तभी तो देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं में अक्सर देखिए एक साधारण योग्यता के आधार पे अगली कक्षा में उत्तीर्ण करते हुए भेज दिया जाता है। उसके बाद कुछ गंभीर विषय आरंभ होते हैं। छठी, 7वीं, 8वीं और 10वीं का तो देखिए बोर्ड का होता है, फिर 12वीं का। यानी कि इन सभी स्थितियों में पढ़ने वाला बच्चा भी कुछ गंभीर हो जाता है। सर हम अभी कुछ देर पहले हमने देखी आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत ज्ञान संदेश में भी कुछ नर्सरी कक्षा को सत्संग की आरंभिक स्थितियों से जोड़ा था। कभी-कभी कुछ भाई-बंधु देखिए इसे नर्सरी कक्षा शब्द से भी नाराज़ हो जाते। लेकिन हमने देखिए स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना है कि उदाहरण का सहारा लेते हुए बात आपको हमें समझ में आ जाए कि को जीवन में किन स्थितियों में किससे जुड़ना है। अब ऊपर की कक्षाओं में देखिए आप और हम गंभीर हो जाते हैं। अब नर्सरी कक्षा में तो बच्चे रोते-धोते ही जाते हैं, रुचि नहीं होती। अगर रुचि होती तो फिर जो आरंभिक स्तर पर कुछ पौध की स्थितियाँ ही होती। साधारण स्तर पे रुचि नहीं होती। राशि वृक्षों का भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ।
तभी तो हम राशि ऋषियों के सत्संग को नर्सरी कक्षा से अक्सर जोड़ देते हैं। इन कर्म कांडों को भी देखिए हम कभी-कभी जब बेमन से होते हैं, लोभ से या भय से प्रेरित होते हैं, तो ये कुछ नर्सरी कक्षा की ही स्थितियाँ होती हैं। देखिए जब आप ज्ञान से जुड़ते हो, ज्ञान का अभिप्राय सत्वगुण से है। देखिए ज्ञान होने पे ही तो आपकी हमारी घर पे जो गृहिणी है वो खाना स्वादिष्ट बनाती है। जब गृहिणी घर नहीं होते तो आप और हम भी देखिए भूख के साथ कुछ स्थितियों में प्रयास करते हैं, क्रिया करते हैं, रजोगुण की स्थितियाँ बनाते हैं। पदार्थ तो रसोई में पहले से ही पड़े हुए हैं, वो तो तामसी हैं। तमोगुण, रजोगुण की स्थितियाँ तो आपके साथ भी जुड़ी रहती हैं, लेकिन सत्वगुण का अभाव होने के कारण वो स्वादिष्ट खाना बन नहीं पाता। बस पेट भर जाता है। ठीक इसी तरह जिन मनुष्यों के जीवन में सत्संग नहीं है, ज्ञान में स्थितियाँ नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ अभी आरंभ नहीं हुई, तो उनके जीवन में भी देखिए तामसी राशि स्थितियाँ बनी रहती हैं। जैसे तामसी राशि स्थितियों में रहते हुए आप और हम जो खाना बनाते हैं, उसमें स्वाद नहीं आता। बस पेट भर जाता है, जो भी स्थितियों से आप बात समझ जाओ, इशारा समझ जाओ। इसी तरह राशि स्थितियों में यानी कि जहाँ-जहाँ सत्संग की स्थितियाँ कमज़ोर होंगी या अभाव होगी या पार्ट टाइम में भी नहीं होंगी, तो वहाँ स्थितियाँ अर्थ और काम की तो बनी रहती है। धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं, ज्ञान में स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं। यानी कि जब-जब आपके हमारे जीवन में ज्ञान कमज़ोर होता है, तो ये अर्थ और काम नाचते हैं। कि हमारे जीवन में कुछ रसमय स्थितियाँ नहीं बनती। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर चलना तो दूर की बात है। एक साधारण स्थितियों में भी क्योंकि वो आपका हमारा पार्ट टाइम का भी देखिए परमात्मा को पाने का कोई लक्ष्य नहीं होता। जबकि संसार को पाने का फुल टाइम का लक्ष्य होता है तभी तो आप और हम देखिए भौतिक शिक्षा के लिए जीवन के आरंभिक 20, 22, 25 वर्ष समय लगाते हैं, मन लगाते हैं। हमने तो देखिए लगभग 5 वर्ष पहले एक ही वीडियो पौने 3 घंटे की प्रसारित की थी। उस पौने 3 घंटे की प्रसारित हो चुकी वीडियो पर भी हमें बहुत एक साधारण स्तर पर विरोध झेलना पड़ा। उसके बाद हमने देखी वीडियो पौने 3 घंटे की तो नहीं बनाई लेकिन 1 डेढ़ घंटे की तो कुछ स्थितियों में बढ़ाना हमारी मजबूरी भी हो जाती है। देखिए बात को अधूरा तो छोड़ नहीं सकते। कुछ गंभीर विषय होते हैं। उन गंभीर विषयों को देखिए क्रमबद्ध तरीके से समझाना कुछ उदाहरणों के साथ ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को यदि परमात्मा को पाने का फुल टाइम लक्ष्य नहीं भी है, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ नहीं भी बन पाती, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत आपको में संसार से जोड़ता है, माया से जोड़ता है। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये एक अटल स्थिति है। इसका भूत, भविष्य, वर्तमान कुछ नहीं है, ये निरंतर सिद्धांत रूप में स्थिति बनी रहती है। संसद में तो देखिए अलग-अलग शस्त्रों में कभी न कभी कुछ न कुछ कानूनों में संशोधन आप देखते ही हो। लेकिन परमात्मा की प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत उसमें किंतु-परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें आज तक कोई संशोधन होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अनादिकाल से सतयुग हो, त्रेता, द्वापर, कलयुग की स्थितियाँ और ये देखिए एक अंतहीन प्रक्रिया कोई अनादिकाल से चलती आ रही है। जैसे सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, इतवार फिर पुनः देखिए सोमवार। तो कोई आरंभ अंत की स्थितियाँ नहीं है। एक और ये ध्यान आ रहा है हमने कुछ अंतहीन प्रक्रिया से संबंधित भी कुछ एक वीडियो बहुत बड़ी प्रसारित की थी। लेकिन जब-जब आप ज्ञान को ज्ञानपूर्वक एक आरंभ से अंत तक वीडियो को सुनते हो, देखिए कुछ ना कुछ समस्याएँ समझने में तो आती हैं, आपके प्रश्नों की स्थितियाँ भी बनती होंगी। लेकिन उन सभी स्थितियों का आपको में निवारण करना है। अभी तो हमने श्याम की देखी सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की स्थितियाँ बनाई हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि ये जो 3 गुणों की स्थितियाँ हैं, इसमें तमोगुण, रजोगुण इन दोनों का ही संग फुल टाइम के रूप में आप और हम करते आए हैं।
जबकि सतोगुण का संग पार्ट टाइम के रूप में भी हो नहीं पाता। पार्ट टाइम के रूप में तो देखिए हम तभी समझेंगे ना जब यहाँ पर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेंगे। अब देखिए गुणों की स्थितियाँ, 3 गुण 9 स्थितियाँ हैं। वो इसलिए क्योंकि गुण नित्य हैं, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है। कि 24 घंटे में 3 गुना नित्य हैं तो लगभग 8-8 घंटे की स्थिति है। ये लगभग शब्द मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सूर्य के निकलने का, डूबने का, सूर्यास्त का समय में कुछ परिवर्तन आता रहता है। आजकल तो देखिए सर्दियों में सूर्य का निकलने का समय 7 बज के 22, 23, 25 मिनट भी पहुँच जाता है और गर्मियों में 5 बज के 22, 23, 25 मिनट। तो इन सभी स्थितियों को देखिए जब आप कुछ गुनाह भाग करते हो तो विशेष स्तर पर समझ में आने लगती है। तो इसलिए ये लगभग शब्द यानी कि 24 घंटे 3 गुण 8-8 घंटे, उस 8-8 घंटे में भी प्रत्येक गुण की एक प्रधान स्थिति, दूसरी गौण, तीसरी अति गौण, तो फिर वो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियों के आधार पे ही हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति से जोड़ते थे। देखिए वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। क्योंकि अब देखिए शाम को सूर्य के अस्त होते ऐसे तो सूर्य अस्त नहीं होता लेकिन कुछ भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी हैं। मैंने वो प्रतिदिन वाली जो एक 24 घंटे की स्थिति में विस्तार से समझाया था। देखिए शाम को 2 घंटे 40 मिनट का जो आरंभिक तमोगुण है, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया है, तो अंधकार को तमोगुण से जोड़ा जाता है। तो गुजरा हुआ गुण था रजोगुण, यानी कि अब तमोगुण प्रधान है और गौण कौन सा गुण है? वो गुजरा हुआ रजोगुण। अभी तो सूर्य के अस्त होने के बाद भी कि भाई कुछ आंशिक क्रियाएं तो बनी रहती, चाहे ऑफिस से वापसी आने की हो, गृहिणी द्वारा कुछ खाना बनाने की स्थितियां हो। आजकल तो देखिए कुछ स्थितियां और विपरीत होती जा रही है। लोग 12 बजे, 1 बजे, 2-2, 3-3 बजे तक भी जगते हैं। कि अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में इस बात का एक विशेष जानकारी देता रहता हूँ कि मैं पिछले 27-28 वर्षों से इन शास्त्रों में अधिक रुचि होने के कारण गुरुओं के प्रवचनों को सुनने की एक इच्छा कहो, जिज्ञासा कहो, जिसके फलस्वरूप मैं 1, डेढ़, 2 बजे उठने की ये स्थितियाँ पिछले लगभग 27-28 वर्षों के बन चुकी हैं। तो उन स्थितियों में देखिए वो जो उठने के बाद की स्थिति है, भले ही बाहरी स्तर पर देखिए घोर तमोगुण की स्थितियाँ हों। अब जो जग रहे हैं उनके लिए रजोगुण की स्थितियाँ हैं। प्रकृति में चल रहे गुण के अनुसार तमोगुण की स्थितियाँ हैं। लेकिन जो मनुष्य नींद लेने के बाद जब उठता है तो उसका आरंभिक स्तर पे वो सत्वगुण की स्थितियाँ होती हैं। इसलिए तो देखिए ये 3 गुणों का खेल बहुत ही पेचीदा है। हर क्षण कुछ ना कुछ नई-नई जानकारियों में वहाँ पर हम कुछ ना कुछ एक ज्ञान लेते हैं। देखिए ना कि हमारी आँखें हैं, अब जो यहाँ पर हम पुस्तक पढ़ते हैं, अगर लाइट नहीं हो, प्रकाश नहीं हो, तो यहाँ पर हम पुस्तक पढ़ नहीं सकते। तो ये सभी स्थितियाँ ये गुणों की स्थितियाँ हैं। यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों को जो बहुत ही एक पेचीदा है, रहस्यमय स्थितियाँ हैं। तभी तो प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा जाता है। लेकिन हमने त्रिगुणात्मक शब्द के अंतर्गत भी प्रकृति की कुछ वीडियो प्रसारित की हैं। देखिए सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो जो आज तक तकरीबन 2850-70 हो चुकी हैं।
जैसा-जैसा कुछ वीडियो का नाम होता है, विषय लेते हैं, उस विषय को समझाते परमात्मा की कुछ जैसी-जैसी कृपाएँ होती हैं, गुरुओं का आशीर्वाद होता है, उस बाहरी गुणों का जैसा-जैसा कुछ प्रभाव होता है, या मेरी उस समय विशेष में व्यक्तिगत क्या-क्या स्थितियाँ होती हैं। देखिए, कभी-कभी मेरी जिज्ञा द्वारा ही वीडियो बनती हैं। कभी-कभी जिज्ञा के साथ-साथ देखिए, बुद्धि की स्थितियाँ बलवान हो जाती हैं, और कभी-कभी कुछ वीडियो बनाते समय बुद्धि से भी आगे की स्थितियाँ आत्मा के स्तर पर बनती हैं। और कहीं-कहीं कुछ स्थितियाँ कि परमात्मा जैसा-जैसा उस समय विशेष में बुलवा लेते हैं, तो वो आत्मा से ऊपर परमात्मा की स्थितियाँ। उन स्थितियों को देखिए, शास्त्रों में तो ब्रह्म वाक्य कहा गया। तो ये सभी स्थितियों को आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से समझना हो। मैं देखिए बार-बार अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार इस बात को भी एक जानकारी देता हूँ कि मेरी स्वयं की स्थिति देखिए मायाबद्ध की ही है। इस मायातीत की स्थिति की ओर बढ़ना मेरा एक लक्ष्य है, लेकिन मैं भी अभी रास्ते में ही। इस रास्ते पे आपको हमें भी चलना है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त उठने मात्र से आपका हमारा लक्ष्य पार्ट टाइम तो बन ही जाता है। अब उस पार्ट टाइम में आप जितने-जितने घंटे वृद्धि करोगे, अब देखिए जो उस समय विशेष में सोए रहते हैं, जो मनुष्य रात को देखिए 3 बजे, 4 बजे सोएगा, तो फिर वो 1 डेढ़ घंटे की नींद लेके उठना एक संभव स्थितियाँ नहीं होती। हालाँकि मेरे व्यक्तिगत जीवन में कुछ साल में 1-2 दिन की ऐसी स्थितियाँ भी बन जाती हैं, जब सोना 1 डेढ़ 2 बजे होता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में 2 ढाई घंटे की नींद लेकर अपनी प्रक्रिया को हम एक निरंतरता बनाए रखने का एक प्रयास करते हैं। कभी-कभी कुछ ऐसी साल में 1-2 दिन की स्थितियाँ हो जाती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। हम तो देखिए दिन में जो आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत 2 ढाई 3 मिनट की वीडियो जो ज्ञान संदेश के रूप में प्रसारित करना आरंभ किया है, हम उन वीडियो को भी ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही बनाते हैं। सर्व कल्याण वृक्ष की जो एक साधारण प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की वीडियो है, उनको भी ब्रह्म मुहूर्त की तो वीडियो हम ब्रह्म मुहूर्त में बनाते हैं। देखिए, इस समय विशेष में जो बाहरी अनुकूलताएँ होती हैं, उसका आपको हमें लाभ उठाना चाहिए। को लाभ उठाने के दृष्टिकोण से ही ये मैंने आज 2 शब्द पार्ट टाइम और फुल टाइम का एक चयन किया कि इन गुणों में देखिए, जब आप रात को देरी तक जगते हो, 1 बजे, 2 बजे तक, तो फिर आपका तमोगुण का संग तो पूर्ण हो चुका है। भले ही देखिए जगने से पूर्व की स्थितियाँ राजसी मानी जाती हैं। यानी कि उस स्थिति विशेष में आपका संग राजसी स्थितियाँ को हो, क्योंकि वे मनुष्य देखिए नींद तो लेते ही हैं। 3 बजे या 4 बजे भी सोएगा, फिर वो 11-12 बजे उठेंगे। अब नींद लेने की स्थितियाँ और उससे पहले की जो एक स्थिति है, यानी कि दोनों ही स्थितियों में देखिए इशारा, संकेत आप समझिए। आप जगने से पहले की बाहरी स्थितियाँ, आपकी स्वयं की स्थितियाँ और नींद लेने की स्थितियाँ, इन दोनों स्थितियों में तमोगुण की, रजोगुण की प्रधानता फुल टाइम के रूप में बनी हुई है। अब ऐसी स्थितियों में जब मनुष्य उठता है, कोई 11 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे, हालाँकि ऐसी स्थितियाँ तो बहुत ही कम स्तर पे होती हैं, लेकिन बात को समझने के दृष्टिकोण से इन सभी उदाहरणों को आपने एक ज्ञानपूर्वक समझना है। जब आप उठते हो, यदि ब्रह्म मुहूर्त जा चुका है, तो निश्चित रूप से हमारा देखिए परमात्मा को पाने का लक्ष्य पार्ट टाइम कभी वो बना नहीं होता। देखिए, ये स्थितियाँ हो सकता है को में सभी कार्य ना भी हों। देखिए, बहुत सी स्थितियाँ ऐसी मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ, जो कि शास्त्रों में भी मेरे प्रत्यक्ष रूप से कभी भी पढ़ने में नहीं आई।
शास्त्रों में भी सभी स्थितियों को विस्तार से तो समझाना संभव ही नहीं है। शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषद, पुराण, देखिए, वेदों का ज्ञान तो पुरुष से कहा जाता है कि उपनिषदों की सरल स्थितियां मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखी गई परमात्मा की प्रेरणा से। और उन उपनिषदों का और सरलीकरण राशि पुरुषों के लिए विभिन्न पुराणों की रचना वो भी मायातीत महापुरुषों द्वारा की गई है। मायातीत महापुरुषों का अभिप्राय जिनकी देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां चौबीसों घंटे बन चुकी हैं। यदि आपके हमारी अभी 2 घंटे 40 मिनट की भी नहीं बनी तो आपका हमारा एक पार्ट टाइम का भी लक्ष्य नहीं है। और यदि आप और हम केवल परमात्मा से जुड़ने के लिए एक आरती गायन या कुछ कर्म कांड की स्थितियां 2 4 5 10 मिनट की बढ़ाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए, नर्सरी कक्षा, कॉलेज की कक्षा, इन सब में एक विशेष अंतर है। कॉलेज के बाद भी देखिए विभिन्न प्रकार की कुछ शिक्षाएँ हैं, बड़े-बड़े संस्थानों में कुछ सूक्ष्म स्थितियाँ समझाई जाती हैं। तो वही स्थितियाँ देखिए आज की वीडियो फिर कुछ लंबी बनने जा रही है। तो इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। जितना इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक बात समझ में आ जाएगी। देखिए, मायातीत महापुरुषों ने विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डाला है, ताकि किसी कारण आप परमात्मा से जुड़ें। देखिए, हम तो मायाबद्ध हैं, मायाबद्ध की स्थितियों में भी फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ विशेष स्थितियों द्वारा कुछ इस पर प्रकाश डालने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन मैं भी तो देखिए एक मायाबद्ध हूँ, इसलिए मेरे संबोधन में हमेशा एक बात कही जाती है, उनका आध्यात्मिक मित्र। यानी कि आप भी इन सभी स्थितियों पर जब गंभीरतापूर्वक विचार करोगे, हो सकता है आपको कुछ और मेरे से भी अधिक गहरे तल की सूक्ष्म स्थितियों का बोध होने लगे। तो ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि आपको जहाँ तक संभव हो, कम से कम परमात्मा को पाने का देखिए पार्ट टाइम लक्ष्य तो हम सभी भाई-बहनों को बनाना ही चाहिए। रात को मनात्मक स्थितियों से बचना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना क्रमबद्ध तरीके से समझते जाओगे, यानी कि महात्मा को पाने का यदि लक्ष्य फुल टाइम बन जाता है, देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ और काम तो संसारी स्थिति है, अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थों से है, तमोगुण से है, जबकि काम का अभिप्राय राजसी स्थितियों से, विषय भोगों की इच्छाओं से है। जबकि धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए धर्म को भी एक विभिन्न जटिलताओं में एक संप्रदाय से जोड़ देते हैं। जबकि धर्म का अभिप्राय तो धारण करने की उस प्रवृत्ति से है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे कर्तव्य कर्मों का सदा प्रसन्नतापूर्वक निर्वाह हो। कि पुरुषों के आपसी सहयोग से सभी का जीवन सुख में बीते। धर्म मजबूत होगा तभी तो अर्थ और काम मर्यादित रहेंगे। और मायातीत होने के लिए फिर मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बनेगा। और यदि आपका हमारा धर्म ही कमजोर है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो फिर निश्चित रूप से मायातीत की स्थिति को प्राप्त करने का कोई लक्ष्य बन नहीं पाता। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाएँगे, उतना-उतना ये पार्ट टाइम, फुल टाइम की स्थितियों का आपको हमें ज्ञान भीतर से ही होता जाएगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम महात्मा को पाने का पार्ट टाइम का लक्ष्य तो हमारा निरंतर बने रहना चाहिए। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियों से आपको हमें अपनी दिनचर्या आरंभ करनी चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मत से आपका पूरा दिन में राजसी स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ, उनमें रजोगुण फिर बिगड़ता नहीं है। क्योंकि जब-जब रजोगुण बिगड़ता है, वो तमोगुण में गिरता है, कानून का भी उल्लंघन करवाता है, पाप कर्म भी करवाने को बाध्य कर देता है। कि ये सभी स्थितियों को आपको हमें गणित के हिसाब से भी समझना है। और रजोगुण कब बिगड़ता है? जब सतोगुण कमज़ोर होता है, यानी कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं। जब रजोगुण बिगड़ता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता है। ये शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की स्थितियाँ बनती हैं। या राजसी स्थितियों में भी देखिए जब आप झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी या नीतिगत कार्यों से दिन में भी जुड़ते हो,
केवल संसार को पाने के लिए, भोगने के लिए लोभ वृत्ति, संग्रह वृत्ति जगने लगती हैं, नाचने लगती हैं। तो ये सभी स्थितियाँ जब आपका संसार को पाने का फुल टाइम लक्ष्य बना रहता है और परमात्मा को पाने का लक्ष्य पार्ट टाइम भी बना नहीं होता, तो फिर ऐसी स्थितियों में उस संग्रह वृत्ति के अंतर्गत कानून का भी उल्लंघन होता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म निरंतर होते हुए क्रमशः बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रकृति के कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत वो अधोगति की स्थितियाँ बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। हो सकता है देखिए ऐसी स्थितियों को मैं प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार्य नहीं होती क्योंकि नीचे की तो ऐसी कितनी जोनियाँ जिनके आप और हम नाम सुनकर भी भयभीत होते हैं। उन जोनियों में भी तो आज जितने जीव हैं वो भी तो कभी न कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनी में ही थे। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। जो तो किसी के साधारण मृत्यु पे 2 शब्द हम कह देते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया। लेकिन शास्त्रों में तो देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो-जो स्थितियाँ बनती हैं, उसके अनुसार ही अगली जोनि का निर्धारण होता है। और यही स्थिति हमने विस्तार से मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म जो पौने 3 घंटे की वीडियो थी, उस वीडियो विशेष में हमने 5 साल पहले विस्तार से ही समझाने का एक प्रयास किया। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इसकी वीडियो विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। इस उम्मीद के साथ कि हम सभी भाई-बहनों का ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ निरंतर बने ताकि कम से कम आपका हमारा लक्ष्य पार्ट टाइम का तो निरंतर जीवन में बना रहे। ताकि आपका हमारा अधोगति की स्थितियों से, बुराइयों से आप और हम बचते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत ज्ञान संदेश में मिलेंगे और फिर शाम को हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो या आपके मन में मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो या आपकी कुछ ऐसी आपत्ति हो, शिकायत हो तो आपकी शिकायतों का भी इन नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर के प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।